Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलामुअलैकुम। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, कुरान को बाब वार समझने का। और देखें, इस बाब वार तफसीर के सफ़र में साथ चलना है या नहीं, ये फ़ैसला आपका है। मैं किसी को मजबूर नहीं करना चाहती, तो आप खुद देख लें कि सब्सक्राइब करना है या नहीं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुरान के पहले बाब सूरह फातिहा से। इसे कुरान का दरवाज़ा भी कहते हैं, नमाज की रूह भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई रस्मी आगाज नहीं है, ये 7 मुख्तसर आयात आप कह लें कि जदीद इंसान के सबसे बुनियादी सवालात का जवाब है। अच्छा, जैसे कि जैसे हम कौन हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, और इस सारी अफरत तफरी में सही रास्ता कौन सा है। आज की गुफ्तगू में हम यही देखेंगे कि ये कदीम सूरत आज की उलझनों का, बेचैनी का इलाज कैसे करती है। ये एक तरह से जिंदगी का इलाही जीपीएस है। जिंदगी का जीपीएस, वाह, ये एक बहुत दिलचस्प जाविया है। तो चलें इस जीपीएस को ऑन करते हैं। सबसे पहले जाहिर है पहली आयत आती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान, बार बार रहम करने वाला है। हम आजकल हर काम किसी ब्रांड के नाम से, किसी स्पॉन्सर के नाम से शुरू करते हैं। ये आयत इस सोच को कैसे चैलेंज करती है? ये सिर्फ चैलेंज नहीं करती, मेरे ख्याल में ये इस सोच की बुनियाद ही बदल देती है। देखिए, आज की दुनिया सेल्फ मेड इंसान के नजरिए पर चलती है। हाँ, कि मैंने ये किया, ये मेरी मेहनत है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह इस मैं को ख़त्म कर देता है। ये कहने के मुतरादिफ है कि मैं ये काम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उस ज़ात के सहारे, उसकी इजाज़त से शुरू कर रहा हूँ जो तमाम ताकत का सरचश्मा है। यहाँ बी का मतलब सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि साथ है। यानी मैं अल्लाह का नाम ले नहीं रहा, मैं उसके नाम के साथ, उसके सहारे से ये काम कर रहा हूँ। यानी ये गुरूर को तोड़कर इन्हिसार सिखाता है। जी बिल्कुल। ये काम शुरू करने से पहले ही अपनी हुदूद का एतराफ़ है। ये तो ज़हनियत को ही बदल देता है। अच्छा, मैंने हमेशा अर्रहमानी और अर्रहीमी को तकरीबन एक ही माना में समझा है। क्या उनमें कोई गहरा फ़र्क है? बहुत खूबसूरत सवाल है। और जी, इनमें एक बहुत लतीफ़ मगर गहरा फ़र्क है। अर्रहमानी जो है वो अल्लाह की उस रहमत की तरफ इशारा है जो बहुत वसी है, फौरी है और सबके लिए है। सबके लिए मतलब मोमिन, काफिर, सब? बिल्कुल सबके लिए। जानवर, पौधे, कायनात की हर शय इससे फैज़याब हो रही है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी, ये सब रहमानियत का मजहर है। ये वो रहमत है जो बगैर किसी शर्त के सबको मिलती है। ठीक है, ये तो समझ में आया। तो फिर अर्रहीमी क्या है? अर्रहीम अल्लाह की वो ख़ास, आप कह लें कि ज़ाती और मुसलसल जारी रहने वाली रहमत है जो वो अपने उन बंदों के लिए रखता है जो उससे ताल्लुक़ कायम करते हैं। अच्छा जी, ये आखिरत में ख़ास तौर पे सिर्फ ईमान वालों के लिए होगे। तो रहमान दुनिया की रहमत है और रहीम आखिरत की ख़ास रहमत। वाह, यानी नेटवर्क सबके लिए खुला है, लेकिन प्रीमियम फीचर्स सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए हैं। बिल्कुल यही बात है। ये उम्मीद और जिम्मेदारी में एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम करता है। उसके बाद जीपीएस हमारी मौजूदा कैफियत को जांचता है। अगली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। कहते हैं कि ये आयत फ़ौरन हमारी ज़हनियत को शिकायत से शुक्र की तरफ मोड़ देती है। बिल्कुल, क्योंकि आज की नफ्सियात कमी पर मरकूज है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरी जिंदगी में क्या गलत है। सोशल मीडिया तो इसी आग को और हवा देता है। जी, ये आयत आते ही गुफ्तगू का रुख बदल देती है। अल्लाह कहता है, मांगने से पहले, शिकायत से पहले उसकी तारीफ करो जो तुम्हारे पास है। और यहाँ लफ्ज अल्हम्द इस्तेमाल हुआ है, शुक्र नहीं। हाँ, ये मैं पूछना चाहती थी, हम्द और शुक्र में क्या फर्क है? देखें, शुक्र आम तौर पर किसी नेमत के मिलने पर किया जाता है। किसी ने तोहफा दिया, आपने शुक्र अदा किया। जबकि हम्द गैर मशरूत है। ये नेमत मिले या ना मिले, अल्लाह की ज़ात पर, उसके कामिल होने पर उसकी तारीफ है। अच्छा, यानी हालात अच्छे हों या बुरे, वो तारीफ के लायक हैं। बिल्कुल। और ये सोच मुश्किल वक्त में ईमान को डगमगाने नहीं देती। ये आपके जीपीएस को बताता है कि सफ़र का आगाज़ एक मुस्बत और शुक्रगुजार ज़हनियत से हो रहा है, मायूसी से नहीं।
یہ تو بہت گہری بات ہے. تو حمد اللہ کی مستقل صفات پر ہے اور شکر اس کے ان کاموں پر جو ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور اسی میں آگے ہے رب العالمین، سارے جہانوں کا رب. یہ ہمیں اپنے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتا ہے. دیکھیں، لفظ رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا یعنی کریٹر نہیں ہے. عربی میں رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے، پھر اس کی پرورش کرے، اسے سکھائے، اس کی حفاظت کرے. یعنی وہ کریٹر، سسٹینر اور ٹرینر سب کچھ ہے. واہ! اور پھر العالمین یعنی تمام جہان. وہ صرف انسانوں یا مسلمانوں کا رب نہیں، وہ کہکشاؤں کا، سمندر کی گہرائیوں میں موجود مخلوقات کا، ہر چیز کا رب ہے. تو یہ انسان کے اس تکبر کو ختم کرتا ہے کہ کائنات اس کے گرد گھومتی ہے. بالکل. یہ کہتی ہے تم اس عظیم نظام کا ایک اہم حصہ ہو، لیکن تم اس کا مرکز نہیں ہو. تو جب ہم نے اللہ کو رب العالمین مان لیا تو یہ دلچسپ ہے کہ قرآن فوراً ہمیں اس کی رحمت دوبارہ یاد دلاتا ہے. آیت 3 میں پھر سے الرحمن الرحیم آتا ہے. اس تکرار کا کیا مقصد ہے؟ قرآن میں تکرار کبھی بے مقصد نہیں ہوتی. یہاں یہ ایک نفسیاتی توازن پیدا کرنے کے لیے ہے. جب انسان اللہ کو سارے جہانوں کا رب تسلیم کرتا ہے تو اس کی عظمت کے سامنے ایک خوف اور ہیبت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے. صحیح. تو اللہ فوراً اس احساس کو اپنی رحمت کی یاد دلا کر متوازن کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں میں بہت عظیم ہوں، لیکن میں بے پناہ مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہوں. مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے محبت کرو. یہ تو انتہاؤں کو توڑتا ہے. ایک طرف وہ جو صرف رحمت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو صرف عذاب سے ڈراتے ہیں. بالکل. یہ امید اور خوف کا کامل توازن ہے. ایک منٹ، یہاں تو گفتگو کا رخ ہی بدل گیا. ابھی ہم اللہ کی بے پناہ دہرائی جانے والی رحمت کی بات کر رہے تھے اور فوراً بعد آیت آتی ہے مالک یوم الدین. وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. یہ تو بہت بڑا شفٹ ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہ سورت کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک ڈرامائی موڈ ہے. اللہ پہلے اپنی بے پناہ رحمت بتاتا ہے تاکہ کوئی مایوس نہ ہو، پھر فوراً واضح کرتا ہے کہ یہ رحمت لاپرواہی کا لائسنس نہیں ہے. وہ کتنا سنجیدہ ہے. آج کی دنیا تو اسی سوچ پر چلتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی، اور قرآن یہاں ایک فل سٹاپ لگاتا ہے. مالک کا مطلب صرف حاکم نہیں بلکہ مکمل اور مطلق مالک. اس دن نہ پیسہ چلے گا، نہ سفارش، نہ طاقت. ہر چیز کا اختیار صرف اسی کے پاس ہوگا. تو یہ ہمارے جی پی ایس میں منزل کو متعین کرتا ہے. جی، کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں ہر عمل کا حساب ہوگا. اور یومی دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا لفظ تو مذہب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں دین کا مطلب ہے بدلہ یا حساب. یوم دین یعنی حساب کا دن. ایک ایسی طے شدہ حقیقت، ایک فکسڈ اپوائنٹمنٹ جسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. یہ زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے. یہ بتاتی ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس کا نتیجہ آنا یقینی ہے. یہ احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جے پی ایس آن ہو چکا ہے، ہماری ابتدائی پوزیشن یعنی شکر گزاری متعین ہو چکی ہے اور منزل یعنی یوم الدین بھی واضح ہو گئی ہے. اس کے بعد بندہ ایک عہد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اسے ایک دعا سے زیادہ ایک عہد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں بندہ اللہ سے مخاطمہ کر رہا ہے، ایک اعلان کر رہا ہے. عربی گرامر میں ایاکا یعنی صرف تیری کا پہلے آنا اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ تعلق خصوصی ہے، ایکسکلوسیو ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تو آج کے اس نعرے کو چیلنج کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں. بالکل. قرآن کہتا ہے کہ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا غلام ہوتا ہے، یا اللہ کا یا پھر اپنی خواہشات کا، پیسے کا، کیریئر کا یا کسی نظام کا. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. ہم اکثر عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں نعبدو کا مطلب تو بہت وسیع ہے. بہت وسیع ہے. عبادت کا مطلب ہے مکمل اطاعت. زندگی کا ہر پہلو اس میں شامل ہے. آپ نوکری کیسے کرتے ہیں، پیسہ کیسے کماتے ہیں، اپنے خاندان سے کیسا سلوک کرتے ہیں، یہ سب عبادت ہے. تو یہ ایک معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ؟ جی، یہ ایک معاہدہ ہے کہ اے اللہ، میری پوری زندگی صرف تیرے اصولوں کے مطابق ہوگی
और फिर फौरन बंदा अपनी कमजोरी का इतराफ करता है, व इय्याका नस्तईन, और मदद भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये अहद इतना बड़ा है कि वो इसे अपनी ताकत से पूरा नहीं कर सकता। तो पहले एक अजीम अहद और फिर उसे निभाने के लिए मदद की दरखास्त। उसके बाद सूरत की पहली और वाहिद हकीकी दुआ आती है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब हम अल्लाह को रब, रहमान, रहीम सब मान चुके, अहद भी कर लिया, तो फिर हिदायत मांगने की क्या जरूरत? क्या ये सब मान लेना ही हिदायत नहीं है? ये इस सूरत का क्लाइमैक्स है। जरूरत इसलिए है कि सच को जान लेना और सच पर चल पाना, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। सही। आज हमारे पास मालूमात का सैलाब है, लेकिन हिकमत और सिमत गायब है। हर कोई जानता है कि सेहत के लिए क्या अच्छा है, लेकिन अमल कितने लोग करते हैं? बहुत कम। तो ये दुआ इल्म पर अमल करने की तौफीक मांगने के लिए है। ये इतराफ है कि ए अल्लाह, मैं जानता हूं कि सही क्या है, लेकिन मुझे इस पर चलने की ताकत भी अता फरमा। और देखें, यहाँ एहदिनी यानी मुझे हिदायत दे नहीं कहा, बल्कि एहदिना यानी हमें हिदायत दे कहा। ये इज्तिमाइयत का दर्स है कि हिदायत का सफ़र अकेले नहीं होता। और ये अस्सिरातल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता क्या है? अरबी में सिरात का मतलब कोई तंग गली नहीं, बल्कि एक कुशादा, वाज़े और सीधी शारा हाईवे है। अच्छा, मतलब ये दुआ है कि ए अल्लाह, मुझे उलझनों और शुकूक के तंग रास्तों पर नहीं, बल्कि एक वाज़े, साफ और मुतवाज़िन रास्ते पर चला। तो फिर आखिरी आयत इस सीधे रास्ते की मजीद वजाहत करती हैं। ये जीपीएस को और प्रिसाइज बना देती है। जी, ये आयत 3 गिरोहों का जिक्र करके रास्ता बिल्कुल वाज़े कर देती है, ताकि कोई इब्हाम न रहे। पहला, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। ये कामयाबी का मेयार बदल देती है। दुनिया में कामयाबी का मेयार पैसा और शोहरत है। कुरान कहता है, असल कामयाबी उन लोगों की है जिनसे अल्लाह राजी हुआ, जैसे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा। बिल्कुल। फिर बताया जाता है कि कौन से रास्ते नहीं चाहिए, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उनका नहीं जिन पर गज़ब हुआ। ये वो लोग हैं जो सच जानते थे मगर तकब्बुर की वजह से उसे रद्द कर दिया। और तीसरा ग्रोह है वलद्दालीन, और ना ही उनका जो भटक गए। ये वो लोग हैं जिनकी शायद नीयत अच्छी थी, मुखलिस थे, लेकिन इल्म की कमी की वजह से गलत रास्ते पर चल पड़े। तो ये आयत इस जदीद नजरिए को मुस्तरिद करती है कि सब रास्ते ठीक हैं। जी, कुरान कहता है नहीं, एक रास्ता इनाम याफ्ता है, बाकी 2 रास्ते गुमराही हैं। तो इस सब का खुलासा क्या है? सूरह फातिहा का ये सफ़र अल्लाह की पहचान से शुरू होता है, हमारी सोच को शुक्रगुजारी की तरफ मोड़ता है, उम्मीद और जवाबदेही का तवाज़ुन सिखाता है, हमसे वफादारी का अहद लेता है और फिर हमें एक वाज़ेह सीधे रास्ते की दुआ सिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सूरत नहीं, बल्कि पूरे कुरान का खुलासा और ज़िंदगी का नक्शा है। एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह कहता है, ये मेरे और मेरे बंदे के बीच है। ये एक जिंदा मुकालमा है। तो फिर गौर तलब बात यह है कि हम दिन में कम से कम 17 बार नमाज में ये जीपीएस ऑन करते हैं और सीधे रास्ते की दुआ मांगते हैं। सवाल ये है कि जब हम नमाज ख़त्म करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस जाते हैं, तो क्या हम वाकई इस जीपीएस की हिदायत पर अमल करते हैं या इसे बंद करके अपनी मर्ज़ी के रास्तों पर चल पड़ते हैं?